सुप्रभात बच्चों। आज हम पर्यायवाची शब्द अर्थात इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पहला है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। दूसरे चित्र में देखिए गुरुजी को प्रणाम करो। तीसरे चित्र में देखिए शिक्षकों का अध्यापक, गुरुजी और शिक्षक ये समान अर्थ हैं। समान अर्थ का मतलब कि हम अध्यापक को गुरुजी भी बुलाते हैं, शिक्षक भी बुलाते हैं। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चों, समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को अर्थात एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, उसका मतलब उसका अर्थ एक ही हो, उसे हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहेंगे। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो हम फिर से दोहराएंगे। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए बच्चों, अगला है सूर्य निकल आया है और उसे ही दूसरे वाक्य में क्या कहा गया है? सूरज निकल आया है। तो सूर्य और सूरज का मतलब एक ही होता है, एक ही अर्थ होता है। अगला है बगीचे में फूल खिले हैं। बगीचे में पुष्प खिले हैं। तो फूल का अर्थ और पुष्प दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इसके क्या है? सिर्फ अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन उन शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं। अनिल मेरा दोस्त है। इस चित्र में देखिए एक बच्चा क्या कह रहा है कि अनिल मेरा दोस्त है, और उसने उसी वाक्य को दूसरे वाक्य में देखिए किस तरह से कहा है? अनिल मेरा मित्र है। तो दोस्त और मित्र का अर्थ एक ही होता है। तो क्या हुआ बच्चों? यह पर्यायवाची शब्द हुआ। आज पाठशाला की छुट्टी है। अगला वाक्य है आज विद्यालय की छुट्टी है। तो बच्चों, पाठशाला और विद्यालय का अर्थ एक ही होता है। स्कूल कहते हैं इंग्लिश में, और उसे पाठशाला भी कहते हैं, विद्यालय भी कहते हैं। एक ही अर्थ के अनेक अर्थ हैं। देखिए, सूर्य को सूरज भी कहा गया है, फूल को पुष्प भी कहा जाता है, दोस्त को मित्र भी कहते हैं, और पाठशाला को विद्यालय भी कहते हैं। तो यह पर्यायवाची शब्द है। एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगी बच्चों, एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द एक जैसा ही अर्थ प्रकट करते हैं। आसमान में बादल छाए हैं, और उसी को हम किस तरह से कह सकते हैं? आकाश में बादल छाए हैं। आसमान और आकाश का एक ही अर्थ होता है।
वृक्ष हमारे उपयोगी मित्र हैं। पेड़ हमारे उपयोगी मित्र हैं। वृक्ष और पेड़ का भी एक ही अर्थ होता है, सिर्फ इसे अलग अलग तरह से कहा गया है। आसमान को आकाश भी कहते हैं, वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं। अर्थ समान पर्यायवाची शब्द। समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हम फिर से दोहराएंगे बच्चों। समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सूरज का चित्र दिया गया है और उसे 4 नामों से हम पुकारते हैं। उसके अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम मतलब एक ही अर्थ है उसका, लेकिन सब नामों का एक ही अर्थ होगा। इसे हम सूर्य भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं और दिनकर भी कहते हैं। एक ही चीज के कितने नाम हो गए? 4 नाम, लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है। सूरज को इन 4 नामों से पुकारा गया है, बताया गया है। अगला है चित्र में, देखिए यह चित्र पहाड़ का है। अब इसे देखिए कि किस किस नामों से पुकारा गया है, बताया गया है। पहाड़, नग, गिरी, पर्वत। इसे क्या क्या कहा गया है? पहाड़, नग, गिरी और पर्वत। अगला है फ्लावर का चित्र है, इंग्लिश में, हिंदी में फूल कहेंगे। तो फूल के भी देखो कितने नाम हैं। फूल को हम पुष्प कहेंगे, हम कुसुम भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं। अब ये चिड़िया है, इसे हम चिड़िया कहते हैं, पक्षी कहते हैं, विहंग कहते हैं, खग कहते हैं और पंछी कहते हैं। एक ही चीज को, एक ही वस्तु को, एक ही प्राणी को, एक ही पक्षी को हम अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं, उनके अर्थ एक ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पर चांद का चित्र है, इसे हम चांद भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं और चंद्रमा भी कहते हैं और राकेश भी कहते हैं। अगला देखिए, वृक्ष का चित्र दिया गया है, ट्री इंग्लिश में ट्री का चित्र दिया गया है, उसे वृक्ष कहेंगे, विटप कहेंगे, पेड़ कहेंगे और तरु भी कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और उनके एक ही अर्थ है, लेकिन उन्हें हम पुकारते अलग अलग है। संसार, संसार को जग कहा जाता है, जगत भी कहा जाता है। यहाँ पर कमल का चित्र है, उसे कमल, पंकज और जलज भी कहा जाता है। अगला है जंगल का चित्र, उसे हम जंगल कहते हैं, वन भी कहते हैं और बच्चों कानन भी कहते हैं, लेकिन इनका एक ही अर्थ होता है। अगला है माता यानी कि मम्मी, हम मम्मी कहते हैं तो उसे हम माता भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं और मैया भी कहते हैं, लेकिन इनका एक ही अर्थ होगा। अब देखिए बादल का चित्र दिया गया है, बादल, मेघ, घन, इन्हें हम किस तरह से अलग अलग नामों से हमने पुकारा है, लेकिन इनका एक ही अर्थ है। अब बगीचा को देखिए, बगीचा,
वाटिका और उपवन कहेंगे। अगला है हवा। हवा को हम पवन भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं। अब पहाड़ को हम पर्वत भी कहते हैं और शैल भी कहते हैं। अब प्रभु, भगवान जी, प्रभु हम ईश्वर, भगवान, इंग्लिश में गॉड कहते हैं ना, लेकिन उनका एक ही अर्थ होता है। अब आँख, आँख को इंग्लिश में आई बोलते हैं। हाँ, अब आँख, नेत्र, नयन, लेकिन इनके इतने नाम हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। अब देखिए पानी यानी कि वाटर इंग्लिश में, उसे हम पानी, जल और नीर कहेंगे। पृथ्वी को हम पृथ्वी, धरती, धरा कहेंगे, लेकिन इनके एक ही अर्थ होते हैं। अब हाथी यानी कि इंग्लिश में एलिफेंट। हाथी को देखो अलग अलग हम किस नाम से पुकारते हैं, हाथी, हस्ती और गज। अगला है चंद्रमा, चांद और शशि, लेकिन सबके अर्थ एक ही हैं। अब स्त्री, औरत, महिला, ये एक ही है लेडी ना, लेकिन उन्हें हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही है। अब देखिए सागर, समुद्र, सिंधु। अब हम समुद्र को किस तरह से सागर के नाम से भी पुकारते हैं, सिंधु के नाम से भी पुकारते हैं। अगला है सुबह। सुबह सुबह हम उठते हैं ना, तो उसे हम सुबह भी कहते हैं। सवेरा हो गया है यह भी कहते हैं, प्रातः हो गया है यह भी हम कहते हैं। अब रेनी सीज़न अर्थात वर्षा, उसे हम बारिश भी कहेंगे, बरसात भी कहेंगे, लेकिन बारिश है इनके अर्थ एक ही हैं। अब देखो बच्चों, आओ देखें कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द, अर्थात और हम अन्य पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ शब्द, समानार्थी शब्दों के बारे में भी जानकारी और प्राप्त करेंगे। अब बच्चों घर को देखो और कितने नामों से पुकारा गया है, उनके कितने मतलब एक ही अर्थ है, लेकिन अलग अलग नाम दिए गए। घर को हम आलय भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं और सदन भी कहते हैं। कपड़ा, कपड़ा को हम वस्त्र कहते हैं, चीर कहते हैं और पड भी कहते हैं। नभ, नभ को हम आकाश, आसमान और गगन भी कहेंगे। संसार, संसार को हम विश्व, जगत और दुनिया भी कहेंगे। अध्यापक, अध्यापक को शिक्षक, गुरु, आचार्य कहेंगे। कमल, कमल को जलज, पंकज और नीरज भी कहते हैं। बेटा, बेटा को सूत, पुत्र, तनय। मित्र को सखा, दोस्त और मित्र भी कहते हैं। अगला है मनुष्य। मनुष्य को हम नर, मानव और आदमी भी कहेंगे। और वायु को पवन, समीर और हवा भी कहेंगे। भगवान को ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु। और माँ के देखो, ओ जननी, अम्बा, माता। और आँख को नेत्र, नयन, चक्षु। बाघ को उपवन, वाटिका और बगीचा। सांप को सर्प, विषधर और भुजंग भी कहेंगे। बादल को जलद, वारिद और तोयद भी कहेंगे।
अब देखिए बच्चों, और भी पर्यायवाची शब्दों के हैं अलग अलग अर्थ उसे, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। अब आदमी को हम मनुष्य भी कहेंगे, नर भी कहेंगे और पुरुष मानव भी कहेंगे। आँख, आँख को हम नेत्र, चक्षु, नयन भी कहेंगे। संग्राम को युद्ध, लड़ाई, रण, तन, देह, काया भी कहेंगे। और पेड़ को वृक्ष, तरु, पादप भी कहेंगे। और संसार को दुनिया, जगत, विश्व भी कहेंगे। गुरु, आचार्य, अब गुरु को आचार्य, अध्यापक, शिक्षक भी कहेंगे। पुस्तक को पोथी, किताब और ग्रंथ भी कहते हैं। बंदर को वानर, कपि, मरकट कहेंगे। रात को रात्रि, निशा और रजनी भी कहते हैं। और कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द और है, जैसे मैंने आपको बताया था, माँ को क्या कहेंगे? माता, जननी, अम्बा, अम्मा। समुद्र को जल्दी, सागर, सिंधु, उददी। हाथी को कुंजर, गज, हस्ती, मतंग। अंधेरा को अंधकार, तम, तिमिर। और आनंद को हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। अमृत को पीयूष, सुधा, अमीय। असुर को दैत्य, दानव। कपड़ा को वस्त्र, वसन, परिधान, पट, अंबर। कृपा को दया, अनुकंपा, मेहरबानी। और तलवार को असी, खड़ग, कृपाण। तो बच्चों, आज हमने पर्यायवाची शब्दों की हमने जानकारी प्राप्त की। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं? एक ही अर्थ बताने वाले को, समान अर्थ हो एक ही अर्थ के, उसे हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने पर्यायवाची शब्दों की हमने जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, आपको पर्यायवाची शब्द की आपको परिभाषा लिखनी है, अर्थात किसे कहते हैं। और ये जो कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द है, ये आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। सिर्फ आपको परिभाषा लिखनी है। और ये जो मैं आपको ये ओपन किया है मैंने, कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द, ये आपको लिखने हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक ही हैं। तो धन्यवाद बच्चों।